तो चाहते हैं यार हम इंडिया के साथ इंडिया का हिस्सा बन जाए। इंडिया का हिस्सा बन जाए, इतना हमें पासपोर्ट मिले इंडिया का। हाँ। तो अब ये मुल्क गलती से बन गया तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, लेकिन बहुत लोगों के शिकायत है मुल्क से, हम सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तानी अपने मुल्क के। पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है। आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है उसके। हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ फकीर, ठीक। हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था वो ख़त्म हो गया है। कमाल है इंडिया, जिसे लोग कहते हैं कि इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया जो है वो गरीब कंट्री है, इंडिया के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया जो है वहाँ पे गुर्बत नाच रहे। वहाँ पे चेक करें कि उसका सिटी जो है वो तीसरे नंबर पे आके दुनिया में। और चाइना जो कि जो समझ लो कि चक्रों में आके वो सुपर पावर बने, उसको इंडिया जो है वो दिन ब दिन नीचे बिठा रहा है यार। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है। एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। मुझे इंडिया की लिस्ट में ये आप पाकिस्तानी अमीर लोगों की लिस्ट देखो ना, सिर्फ और सिर्फ आपको उधर मुस्लिम लोग मिलेंगे। आप किसी भी देश में देखो क्रिश्चियंस कहीं आपको मिलेंगे। भारत वाहिद ऐसा देश है जिसमें मुझे काफी सारे भाई मुस्लिम्स देखने को मिले हैं, बीच में और जैन शैन भी थे, बीच में पारसी भी थे। जय हिंद दोस्तों भारत में अमीरों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और इसे देखकर दुनिया के कई देशों को खराब लग रहा है। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आज भारत में अमीरों की बढ़ती संख्या दुनिया भर के कई देशों के सामने एक चिंता का विषय बन चुका है। प्रायोरिटी ये अवाम नहीं होगी ना तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हम अगर बात उठाते हैं या एक चीज पे स्टैंड लेते हैं तो हम गद्दार हैं। नहीं, ऐसी सूरत में हमें सीखने की भी जरूरत है ना। जैसे आपने किसी दूसरे कंट्री की एग्जांपल दी कि वहाँ पे इस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन है, यही चीज हम अपने नेबर से क्यों नहीं सीख लेते। हमारे साथ 1947 है ना, एक बच्चा है घर के अंदर ढीठ, उसने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है। आप उसे मारते भी हैं, लिटाते भी हैं, वो कहता नहीं पढ़ना। तो जब हमने एक इंडिया तो अब आया ना, चाइना तो आप आगे निकल रहे हैं, बहुत तेजी से निकल गया। हमारे बाद आजाद हुआ है। आज चाइना की इकोनॉमी, चाइना का ग्रोथ चेक कर ले। जब हमने ये सोचा होगा कि भाई इस अवाम को कुछ देना ही नहीं है तो फिर किस तरह दे सकते। अच्छा, ऊपर से एक लॉजिक हम ये भी रखते हैं कि भाई इंडिया से एग्जांपल हम इसलिए नहीं कंपैरिजन कर सकते, उनकी आबादी ज्यादा है, चाइना की आबादी ज्यादा है। क्या दुनिया के जो दूसरे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे से आगे हैं, क्या उनकी भी आबादी ज्यादा जिस वजह से वो आगे हैं? आबादी ज्यादा होना कोई रीजन है डेवलपमेंट? मेरे ख्याल से अगर आबादी ज्यादा होगी ना तो उस मुल्क के अंदर ना भूख ज्यादा होगी। और वो लोग आबादी ज्यादा होने की वजह से हमसे आगे हैं। आबादी डजंट मैटर। वो एक कुरान पाक की आयत है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह पाक भी आपको कहते हैं कि आपकी नीयत ठीक है ना तो आपके उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं। जब आपकी मैं बात आ जाके वहीं पे ही है, जब तक हम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान के इमेज का नहीं सोचेंगे, तब तक शायद ऐसा ही चलता रहेगा। और वो जो भाई ने बात की है कि हम दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि भारतीय शहर मुंबई पूरे एशिया का सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर बन चुका है। यानी कि मुंबई शहर में पूरे एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। और भारतीय शहर मुंबई ने इस मामले में चाइना की राजधानी बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जहाँ पर चाइना की राजधानी बीजिंग में मौजूदा समय में तकरीबन 91 अरबपति रहते हैं। वहीं पर भारत के शहर मुंबई में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 92 हो चुकी है। अब भारत में अमीरों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और भारत में गरीबी भी बहुत ही तेजी से कम हो रही है। और ये चीज न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लिए यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए एक नया मार्केट उत्पन्न हो रहा है और वो इस मार्केट में अपना सामान बेचकर यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और दुनिया भर के देशों समेत वहाँ की सरकारें भी ये चाहती हैं कि भारत से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जाए और उस प्रॉफिट को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगाया जाए। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत एक अमीर देश बन जाए और भारतीय लोग अमीर हो जाएं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर भारत एक अमीर देश बन जाएगा और भारतीय लोग अमीर हो जाएंगे तो हम भारत पर किसी प्रकार से कोई भी आरोप नहीं लगा पाएंगे, हम भारत पर किसी प्रकार से कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, हम भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे पाएंगे। उल्टा खुद हमारे देश की जनता हमसे ये सवाल पूछेगी कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर लिया कि भारत आज इतना ज्यादा आगे निकल गया और हम भी भारत
भारत से पीछे रह गए और इसीलिए दुनिया भर के देशों के सामने ये एक चिंता का विषय बन चुका है। दुनिया भर के देशों को इस बात की भी चिंता है कि भारत जितना ज्यादा विकास करेगा भारत उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और फिर भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। भारत को जो भी देश छेड़ने की कोशिश करेगा भारत उसे जला देगा और इस चीज के तत्कालीन उदाहरण आपको अमेरिका और जर्मनी में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये वो देश हैं जो कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे थे और भारत को ज्ञान पढ़ा रहे थे, लेकिन भारत ने फिर इनको जो जवाब दिया है उस जवाब की इन देशों ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, हमें तो पहले से अंदाजा है कि यार इंडिया किस लेवल पे बिजनेस कर रहा है और किस लेवल पे इंडिया खेल रहा है और इंडिया के फॉरेन अफेयर कैसे हैं। ये तो हम सब में इंडिया चांद पे चला गया नासा को क्रॉस करके, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई इतनी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है कि मुंबई वाकई ही एशिया की बड़ी कंट्री जो सिटीज़ है ना उनमें से एक सिटी है। और यार आप देखें इंडिया में एप्पल इंडिया में आ गया है, एप्पल के बाद आप देखें टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो गया है, एप्पल की कार्स उधर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फ़ोन उधर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ईवी का एक हब बन गया इंडिया टाटा की वजह से। इतनी बड़ी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी कंपनी है टाटा। तो देखें आप जो मुंबई है वो इंडिया की जान है, वो कोस्ट सिटी है, कोस्टल सिटी है, सारी ट्रेड मुंबई से होती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा मुंबई से होता है। तो सारे जो उनके बिजनेसमैन हजरात हैं वो भी सारे अंबानी वो भी उधर, आपके सारे जितने भी हमारे जो एक्टर्स हैं शाहरुख सलमान सारे उधर रहते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो सिटी जिसमें इंडिया के सारे अमीर तरीन लोग रहते हैं, तो वो तो भाई दुनिया की नजरों में तो खटकेगा ही ना। मतलब सर पहले हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना को छोड़कर अपनी प्लांटेशन जो है वो जो है इंडिया में कर रही हैं, और अब आपने देखा कि अभी इंडिया का सिटी मुंबई चाइना के बीजिंग सिटी को क्रॉस करके दुनिया का 3rd बिलियन डायमंड सिटी बन गया है। तो क्या लगता है सर आने वाले वक्तों में जो है इंडिया चाइना को क्रॉस करके जो है अमेरिका चाइना को क्रॉस करके जिस तरह डेवलपमेंट कर रहा है सुपर पावर बनने जा रहा है? भाई इंडिया बिल्कुल सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया इंग्लैंड को भी थोड़े अरसे में क्रॉस कर लेगा, जितनी तेज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जितनी बड़ी इंडिया की जीडीपी। यार बहुत बड़ा मुल्क है यार। उधर से मुंबई, उधर से बंगाल से लेके पंजाब राजस्थान तक इतनी बड़ी कंट्री है ना, दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है यार। आप इधर से हिसाब लगा ले, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। तो हम तो चाहते हैं यार हम भी इंडिया के साथ जम हो जाए, ठीक है ना। पंजाब, सिंध, कश्मीर और इधर से ये अफगानिस्तान को दे दें। हम तो चाहते हैं यार हम इंडिया के साथ इंडिया का हिस्सा बन जाए, इतना हमें पासपोर्ट मिले इंडिया का। तो अब ये मुल्क गलती से बन गया तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, लेकिन बहुत लोगों के शिकायत है मुल्क से। हम सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी तरफ आप इंडिया में देखें, इंडिया में वो आप मतलब आप खुद अंदाज़ा करें, वो जो एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, उनको फ्री बिजली दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं किसान। हम बिल्कुल वो ग्रीन विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे इधर जो उन किसानों को खाद नहीं मिल रही। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते हैं और हमारे इधर जो एग्रीकल्चर लैंड हैं उनको तबाह बर्बाद करके सोसाइटी, भाई आप लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हाई करोगे जब आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रूम कर रही? जब आपकी एग्रीकल्चर कंट्री है आप उसको सब्सिडाइज करोगे तो फिर ही आपकी जो कंट्री है ग्रूम करेगी। इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है यार। इंडियन जो है वो वाकई इस मामले में लकी है कि वो इंडिया जैसे खुद मुख्तार जो किसी के सामने झुकता नहीं है। हम जैसे हम अमेरिका के टट्टू बने हुए हैं। तो इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है वो